हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक ही पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 3 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो जल्दी से कर लेंगे अपन। एक बार देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें कौन से पार्ट रिमूव हुए हैं। तो इस चैप्टर में से 2 टॉपिक रिमूव हुए हैं। एक आपके मेजर पल्सेज क्रॉप्स ऑफ इंडिया दे रखी थी, मतलब कुछ पल्सेज दे रखी थी, वो हटा दिया गया है। छोटा सा टॉपिक था बीच में। और इसी चैप्टर में सबसे लास्ट में एक हेडिंग थी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमिक, वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पूरा चैप्टर आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से। जैसा कि चैप्टर की हेडिंग है कि क्या है, एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर जो है वो अपनी इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अपना इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जिसकी जो मेन जो पॉपुलेशन जो होती है वो अर्निंग या उसकी जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है। और आपको ये इस डेटा से भी फील होगा कि 54.6% टोटल पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। और 17.4% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है किसमें, जीडीपी में। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसका 17.4% पार्ट कौन बनाती है, एग्रीकल्चर। और कितने लोग डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, 54.6%। और ये दोनों ही डेटा आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्लासिफिकेशन है कि जो क्रॉप्स अपने इंडिया में ग्रो करती है वो सीजन के बेसिस पे उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जैयद क्रॉप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये अपन को लगानी है कि ये क्रॉप अपन प्लांट कब करते हैं, ग्रो कब करवाते हैं, मतलब खेतों में फार्मिंग में करने के लिए इस क्रॉप को फार्म में लगाएंगे कब। तो देखो खरीफ क्रॉप जो होती है वो जून जुलाई में लगाते हैं, रबी क्रॉप जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में, और जैद क्रॉप जो होती है वो फेब और अप्रैल में। हार्वेस्ट मतलब इससे अपन क्रॉप निकालेंगे कब, मतलब अपन इससे ऑब्टेन कब करेंगे। तो खरीफ क्रॉप जो होगी वो अक्टूबर नवंबर में, रबी क्रॉप जो होगी वो मार्च अप्रैल में, और जैद क्रॉप जो होगी वो जून जुलाई में। ठीक है, एग्जाम्पल देखने अपन को, ग्राउंड नट, राइस, सोयाबीन, मेज, शुगर कैन, मिलेट्स, और ये सब अपन को इस चैप्टर में करने भी है। और ये सारे के सारे कौन से हैं, खरीफ क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप जनरली अपने यहाँ पर किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून रेन पे। अगर बारिश अच्छी हुई तो ये सारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन होगी वो अच्छी होगी, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। रबी क्रॉप जो होती है उसके एग्जाम्पल क्या है, वीट, ग्राम, क्यूमीन, कोरिएंडर, मस्टर्ड, अलसी, बार्ले, ओपियम, साइलम। ठीक है, ये सब कौन सी है, रबी क्रॉप है, जिसमें से वीट और मस्टर्ड, ये कुछ क्रॉप है जो आपको इस चैप्टर में भी करनी। ठीक है, और ये क्रॉप्स जो होती है वो इरिगेशन के साथ भी क्या करा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। इरिगेशन का मतलब आप समझते होंगे, जैसे एक तो होता है कि कुछ लोगों के पास एक फार्म की लैंड है जहाँ पर अगर बारिश होगी तो फिर सॉइल में मॉइस्चर होगा, सॉइल में वाटर होगा और फिर खेतीबाड़ी होगी। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड से भी खेतों में क्या डालते हैं, पानी वगैरह गिराते हैं और फिर उससे भी क्रॉप लगा सकते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, इरिगेशन। ठीक है, सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप कौन सी होती है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ग्रीन वेजिटेबल, फॉडर और बॉटल गार्ड, ये सब किस में आएंगे, जैद क्रॉप में आएंगे। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं कि इन तीनों क्रॉप में डिफरेंस क्या है, या सीजन के बेसिस पे इंडिया में क्रॉप कितने तरह की होती है, या फिर इनके किसी के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से लर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने इंडिया में जितनी भी क्रॉप लगती है उन क्रॉप का मोटिव क्या है, क्या वो फूड के लिए ग्रो करवा रहे हैं तो फूड क्रॉप, क्या उनसे अपन अर्निंग के लिए कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बनाएंगे इंडस्ट्री के लिए तो वो कमर्शियल क्रॉप, इसे एक लार्ज एरिया में प्लांटेशन करेंगे तो प्लांटेशन क्रॉप, और जो अपन फ्रूट वेजिटेबल बनाने के लिए क्रॉप लगाते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, गार्डन क्रॉप्स। तो सबसे पहले ये फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन सी होती है, क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर ईटिंग और एज फूड, फूड के लिए यूज कर सकते हैं या फूड की तरह यूज कर सकते हैं, ऐसी सारी क्रॉप क्या कहलाती है, फूड क्रॉप। वीट, मेज, जवार, मिलेट, बार्ले, पल्सेज, ये सब अपन खाते हैं डे टू डे लाइफ में रोजाना, इसलिए इनको क्या कहेंगे, फूड क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, इस पे आप पे बोर्ड के 2 बार क्वेश्चन आ रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, 4 इयर्स में 2 बार तो आपको पूछे जा चुके हैं, और भी आ सकता है। तो कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज,
मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह में रो मटेरियल के लिए, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रोडक्शन के लिए कच्चे सामान की तरह। मतलब रो मटेरियल का क्या मतलब है, जिसे बाद में मॉडिफाई करके या इससे कुछ और बनाएंगे, उस फॉर्म में बनाने के लिए जो रो मटेरियल चाहिए, वो रो मटेरियल बनाने के लिए जो क्रॉप्स अपन ग्रो करवाते हैं उसे क्या कहेंगे, कमर्शियल क्रॉप। जैसे शुगर कैन है, अब शुगर कैन को अपन ऐसे डायरेक्ट ग्रो करवाते हैं, इसे डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली शुगर कैन को जनरली यूज क्या किस लिए किया जाएगा, शुगर कैन बनाने के लिए, जैगरी बनाने के लिए, बोले तो गुड़ बनाने के लिए। तो ये एक तरह की क्या हुई, कमर्शियल क्रॉप हुई, क्योंकि इससे अपन क्या करेंगे, दूसरी चीजें बना रहे हैं, शुगर और जैगरी, और उसके लिए ये क्या कर रहा है, रो मटेरियल का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे कैसे कॉटन, जूट, तंबाकू, ऑयल सीड्स जो होते हैं, ऑयल सीड्स में जिसमें से जनरली ऑयल्स निकलते हैं, जैसे मस्टर्ड, अलसी, ग्राउंडनट, ठीक है, सोयाबीन वगैरह। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन एंड आर यूज्ड एज ड्रिंक्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। अब चाय और कॉफ़ी जो होती है, आपको पता है बहुत बड़े से लैंड में बहुत ही बड़ी अमाउंट में ग्रो करवाई जाती है। रबर, सिनकोना, स्पाइसेज, ये जो होती है वो अपन मतलब फूड के साथ भी यूज करते हैं स्पाइसेज को। ठीक है, बाकी ये रबर और सिनकोना इसके तो दूसरे पर्पज होते हैं, जैसे सिनकोना जो होता है वो मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए यूज की जाती है, रबर जो बाकी की इंडस्ट्री है उसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट है गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप्स कौन सी होती है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, ये अपन ने किस में होगी, गार्डन क्रॉप्स में। तो इसमें से किसी एक के बारे में आपको पूछा जा सकता है, या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक क्रॉप का नाम देकर अपन को उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपने चैप्टर का पहला टॉपिक, मेजर फूड ग्रेन्स और क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो देखो, जो फूड ग्रेन्स है, मतलब जो अनाज जो होते हैं, जिसे अपन क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में फूड की तरह यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की तरह यूज करेंगे, वो कौन कौन सी क्रॉप है। तो देखो, इसमें से अपने बुक में कौन सी दे रखी है, जो कॉमन अपने अनाज की क्रॉप होती है, ग्रेन्स क्रॉप होती है, कौन सी, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। बोले तो वीट, राइस, मेज और मिलेट्स, 4 क्रॉप अपन को करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रखे हैं, और क्वेश्चन क्या आते हैं, ये पूछ सकते हैं ये किस तरह की क्रॉप है सीजन के बेसिस पे, इनके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या है, इंडिया की पोजीशन पूछ सकते हैं, इंडिया में इन क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड कौन से मेजर स्टेट है जहां पर ये ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, राजस्थान में कौन से मेजर स्टेट है जहां ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, और कोई अदर 1-2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। बाकी ये जो मैंने बोले वो सारों में आपको याद करने, आगे जितने भी डिस्क्रिप्शन है सब में, और आपको किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है, बोर्ड में आ रखे हैं। तो वीट जो है वो एक तरह की रब्बी क्रॉप है और नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा ग्रो करवाई जाती है। ठीक है, और ये टेम्परेट रीजन में क्या होती है, आसानी से ग्रो होती है। रिक्वायर्ड कंडीशन, मेनली ये बहुत पूछा जाता है हर के बारे में, हर मतलब क्रॉप के बारे में। तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्रॉप वो कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर जो होगा वो 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, बारिश जो होती है वो 25 to 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और लाइट क्लेई सॉइल सूटेबल होती है इसके लिए, किसके लिए, वीट के प्रोडक्शन के लिए। अब जहां तक अपने इंडिया की रैंक की बात है, तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री है किसके मामले में, प्रोडक्शन ऑफ वीट के मामले में। अब 3rd लार्जेस्ट है तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट तो है चाइना और सेकंड कौन सा है, अमेरिका। किसी एक जमाने में इंडिया जो है वो खुद अमेरिका से क्या करता था, ये जो वीट जो है उसको क्या करता था, इंपोर्ट करता था। ठीक है, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन कम था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, और इसका कारण क्या है, प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और ग्रोन एरिया बढ़ गया। बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया थे, मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज करके क्रॉप जो होती है वीट जो है उसकी प्रोडक्शन को बहुत ही बड़े लेवल तक बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अपने 70% जो वीट होता है इंडिया में वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, पंजाब, हरियाणा और यूपी में। इसका क्या मतलब है, अगर आपको पूछा जाए कि वीट प्रोडक्शन के मेजर स्टेट बताओ, तो अपन को 3 नाम लिखने हैं, पंजाब, हरियाणा और यूपी। और सबसे पहले पोजीशन पे कौन सा है प्रोडक्शन में, यूपी, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, पंजाब, और थर्ड पोजीशन में कौन सा है, हरियाणा। ये भी याद रखना है, यूपी फर्स्ट पोजीशन पे, पंजाब सेकंड पे और हरियाणा थर्ड पे। ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। राजस्थान में ये कहाँ कहाँ होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, कोटा। देखो गंगानगर ऑलमोस्ट सब में आएगा, लगभग सब में, हनुमानगढ़ भी आएगा, तो ये दो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने वीट के बारे में था। ठीक ऐसे कैसे अपन को राइस के बारे में भी करना है, मेज के बारे में भी करना है, और पर्ल मिलेट्स या बाजरे के बारे में भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना राइस। राइस जो है उसके बारे में देखते हैं। तो ये एक मेजर खरीफ क्रॉप है और मेन फूड क्रॉप भी है। अगर पूछे आपको सबसे मेजर खरीफ क्रॉप कौन सी है तो क्या लिखेंगे? राइस लिखेंगे, ठीक है। इसे बारिश की सीजन में क्या कराते हैं? ग्रो करवाते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसके लिए? टेम्परेचर जो है वो 19 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लेई सॉइल, एल्वियोलर सॉइल या जो रिवर के आसपास की जो सॉइल होती है वो इसके प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। एक और क्वेश्चन राइस से बन सकता है कि राइस जो होता है उसकी कितने टाइप की वैरायटी अपने इंडिया में ग्रो करवाई जाती है? तो 3 तरह की, अमन, ओस और बोरो, ठीक है। ये मॉनसून में, ये विंटर में और ये समर में, ठीक है। एक याद रखना है, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है किसके प्रोडक्शन के मामले में? राइस के मामले में। और फर्स्ट कौन सी है? चाइना, ठीक है। नेक्स्ट है 86% प्रोडक्शन जो होता है किसका? राइस का, वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग मानसून। ये अपन ने पहले भी बोला है कि खरीफ क्रॉप जो होती है वो मानसून डिपेंडेंट क्रॉप होती है, ठीक है। और यही यहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि 86% प्रोडक्शन मानसून के दौरान होता है इसलिए इसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। 90% प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, एमपी। इसका मतलब आपको पूछे कि मेजर स्टेट कौन से है राइस प्रोडक्शन के, तो ये सारे, ठीक है। राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। मैंने बोला ये दो आप हमेशा याद रख लें, ठीक है। नेक्स्ट है मेज। मेज जो है वो सेकंड मेजर खरीफ क्रॉप है। तो पहली कौन सी थी? राइस। तो सेकंड कौन सी थी? मेज। ये अपन को पूछी जा सकती है, ठीक है। इट इज अ फूड क्रॉप एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप। अब फूड क्रॉप है क्योंकि ये अपन ग्रेन की तरह यूज करते हैं, पर कमर्शियल क्यों है? तो इसको रो मटेरियल की तरह यूज करते हैं किसके प्रोडक्शन के लिए? ग्लूकोज और स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये एक तरह की कमर्शियल क्रॉप भी है। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर 12 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल जो है वो कम ही चाहिए, कुछ खास नहीं चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल जो है वो नाइट्रोजन रिच सॉइल होनी चाहिए और इजी वाटर ड्रेनेज होना चाहिए, मतलब सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें वाटर ज़्यादा इकट्ठा ना रहे, ठीक है। मेज जो है इंडिया में सबसे पहले पोर्तुगीज लाए थे 17th ईयर में, 17th सेंचुरी में कहेंगे अपन, ठीक है। और इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन वर्ल्ड, तो कुछ खास है नहीं अपने यहाँ पर मेज का प्रोडक्शन। 60% मेज जो होता है वो कहाँ पर ग्रो करवाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी और गुजरात में। तो ये मेजर स्टेट है अगर आपको पूछे जाए मेज प्रोडक्शन के मामले में। और जहाँ तक राजस्थान की बात है तो दो तो अपने है ही चैंपियन, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके अलावा कोटा, बूंदी, बारन, उदयपुर, झालावाड़, इसमें भी क्या करते हैं? मेज को प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। लास्ट जो अपने फूड क्रॉप है या ग्रेन की जो क्रॉप है वो है मिलेट्स। ये भी एक खरीफ की क्रॉप है और ये फूड और फॉडर दोनों की तरह यूज करते हैं, मतलब अपने खाने के लिए और चारे के फॉर्म में भी यूज करते हैं। इंडिया जो है फर्स्ट प्लेस पे है किसके प्रोडक्शन के मामले में? मिलेट्स के या बाजरे के प्रोडक्शन मामले में। और रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर 25 to 35 होना चाहिए। रेनफॉल बहुत ही कम चाहिए, 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। सॉइल जो है वो लाइट सॉइल या सैंडी सॉइल से काम चल जाएगा। और ऐसी कंडीशन आपको पता ही है राजस्थान में आसानी से मिल जाएगी। तो राजस्थान जो है एक मेजर स्टेट है किसके मामले में? मिलेट्स प्रोडक्शन के मामले में। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, ये मेजर स्टेट है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ होती है? जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, अलवर, जयपुर। अपने जो दो चैंपियन है वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है और बारिश इतनी चाहिए नहीं होती है मिलेट्स के लिए। हनुमानगढ़ और इसका नाम यहाँ पर है नहीं क्योंकि जनरली ये ऐसी जगह पर ग्रो करती है जहाँ बारिश कम होती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है। एक अपने नेक्स्ट जो अपनी बुक में हेडिंग थी वो थी मेजर पल्सेज, जिसमें अपन को ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल्स, बोले तो जितनी भी दालें होती है वो सब करना था। ये अपना सिलेबस से कट हो चुका है इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर कमर्शियल और केस क्रॉप।
देखो अगेन मैं फिर आपको एक बार कह देता हूँ, कमर्शियल क्रॉप के बारे में आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी भी पूछ सकते हैं, हो सकता है इस नाम से पूछा जाए। केस क्रॉप क्या होती है? तो वही क्रॉप जो कमर्शियल क्रॉप होती है उन्हें केस क्रॉप कहते हैं। और कौन सी होती है कमर्शियल क्रॉप? जिससे जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं किसी और चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, उन्हें अपन क्या कहेंगे? कमर्शियल क्रॉप कहेंगे। देखो प्लांटेशन क्रॉप जो थी उनमें भी इंडस्ट्री में यूज करते हैं और इन्हें भी, लेकिन इन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, उन्हें डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो जो केस क्रॉप जो होती है वो अपने इंडिया में 1/4 पार्ट पे ग्रो करवाई जाती है। और क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम तो है ही है, मतलब डायरेक्ट भी इसे सेल कर सकते हैं और यूटिलाइज होती है, साथ ही साथ ये रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री में भी यूज होती है। कौन कौन सी इसमें है? शुगर, कॉटन, ऑयल सीड, जूट और तंबाकू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुगर कैन, गन्ने से। तो प्लांट ये जो है इंडियन ओरिजिन जो है वो बिलोंग करता है किससे? बम्बू फैमिली से। बम्बू जो होते हैं बांस, उसी फैमिली का शुगर कैन होता है और ये इंडियन ओरिजिन का है। फर्स्ट प्लेस रखता है इंडिया किसके मामले में? शुगर कैन के प्रोडक्शन के मामले में, और पूरी वर्ल्ड का जो है 50% अकेला प्रोड्यूस करता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर कैन। लार्जेस्ट प्रोडक्शन कमर्शियल क्रॉप, मतलब इंडिया में जितनी भी कमर्शियल क्रॉप है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी, जैसे ये सब कमर्शियल क्रॉप थी, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रो करवाई जाती है? शुगर कैन। ठीक है, इट इज़ अ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है? 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल क्या होती है? 100 to 200 सेंटीमीटर। और सॉइल क्लेई सॉइल, एल्वियोलर सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है कमर्शियल प्रोडक्ट कौन से हैं? तो कमर्शियल प्रोडक्ट, अगर ये कमर्शियल क्रॉप है तो इससे कुछ बनाते होंगे, तो जैगरी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं और फर्मेंट करके इसे अल्कोहल भी बनाते हैं। यही वजह है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रो भी करवाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये अर्निंग भी देती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं शुगर कैन के? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, और अगर राजस्थान की बात की जाए तो उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़, बूंदी, यहाँ पर ये जो है क्रॉप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है? ग्रो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन जो है 6.7% पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया जो है वो किससे कवर्ड है? कॉटन से। ये खरीफ क्रॉप है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और 80 to 150 सेंटीमीटर क्या चाहिए? रेनफॉल चाहिए। और सॉइल जो है वो डीप ब्लैक सॉइल होनी चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत लाइम और पोटास हो, बोले तो एल्केलाइन सॉइल चाहिए होती है। कौन कौन सी वैरायटी इंडिया में ग्रो होती है? तो 3। एक ऐसी कॉटन जिसके जो फाइबर जो होते हैं लॉन्ग और थिन होते हैं, एक जिसके मीडियम फाइबर होते हैं और एक जिसके शॉर्ट फाइबर होते हैं। जो लॉन्ग और थिन फाइबर होते हैं उसको अमेरिकन कॉटन भी कहते हैं और इंडिया में इसे नरमा नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह आपके पीछे एक क्वेश्चन है, अभी अपन कर देंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है अपने अमेरिकन कॉटन जो है वो टोटल कॉटन का 50% पार्ट बनाती है। 40% पार्ट कौन सी बनाती है? मीडियम फाइबर वाली। और 10% कौन सी बनाती है? शॉर्ट फाइबर वाली। ठीक है, ये कहाँ ग्रो होती है लॉन्ग फाइबर वाली? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ये महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कॉटन जो है वो आपके ये पीछे वालों में से कॉटन और शुगर कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉटन पे पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ये अमेरिकन कॉटन वाला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। और जो ये लास्ट जो कॉटन है ये स्मॉल क्वांटिटी में ऑलमोस्ट हर जगह ग्रो करवाई जाती है। अगर जहाँ तक रैंक की बात करें तो गुजरात जो है कॉटन प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पे, महाराष्ट्र जो है वो सेकंड नंबर पे और आंध्र प्रदेश जो है वो थर्ड नंबर पे। तो ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। राजस्थान की जहाँ तक बात की जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इसमें होती है। और इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है कॉटन को। इतना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंडिया में जो है कॉटन की जो यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। खपत जो होती है, कंज्यूमिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा है प्रोडक्शन से। इसी वजह से अपन को इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका, सूडान, केन्या और इजिप्ट से अपन क्या करते हैं? कॉटन को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉटन के बारे में था। नेक्स्ट लेते हैं ऑयल सीड। तो देखो 10% ऑयल सीड जो होता है वर्ल्ड का वो इंडिया में ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, ऑयल सीड वो होते हैं जिनके सीड से क्या निकाला जाता है? ऑयल निकाला जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ग्राउंड नट आता है, मस्टर्ड आता है, कैस्टर, सोयाबीन, अलसी, सेसमे,
और सनफ्लावर, इन सब से अपन तेल निकालते हैं, अपन सबको पता है, ठीक है। ये एक रबी की और खरीफ की दोनों क्रॉप हो सकती है, कुछ क्रॉप रबी की है और कुछ कौन सी है, खरीफ की। इंडिया की जो मेजर ऑयल सीड क्रॉप है वो ये सब है। इसमें से देखो एक चीज आपको मैं हाईलाइट करके बताऊं, एक जगह अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड दोनों मिलकर 80% ऑफ क्या बनाते हैं, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन बनाते हैं। और ग्राउंडनट में ये लिखा हुआ है कि ये टोटल ऑयल सीड का 40% बनाता है और मस्टर्ड जो है 35, ठीक है। इससे सम करेंगे तो 75 होगा। जो भी है, अगर आपको पूछे कि कौन सी दो ऑयल सीड की क्रॉप है जो मेजर प्रोडक्शन बनाती है, तो वो कौन सी होगी, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ग्राउंडनट कितना बनाती है, 40%, मस्टर्ड कितना बनाती है, 35। एग्रीगेट पूछा जाए तो 80 लिख देना आप, ठीक है। एक एक करके करते हैं, सारी तो नहीं करनी लेकिन कुछ इसमें से करनी है। सबसे पहले लेते हैं ग्राउंडनट। ये जो क्रॉप है ग्राउंडनट या मूंगफली, जो ओरिजिन में ये ब्राजील के से थी, ठीक है, ब्राजील से ओरिजिनेट हुई थी। वर्ल्ड का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 30% ग्राउंडनट जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है। एक तरह की खरीफ क्रॉप है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला ऑयल सीड में से कुछ खरीफ की होगी, कुछ रबी की, तो ये कौन सी है, खरीफ की क्रॉप है। और जहाँ तक रैंक की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु और फोर्थ नंबर पे है महाराष्ट्र। तो ये रैंकिंग भी याद रखनी है और साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसके, ग्राउंडनट प्रोडक्शन के, ठीक है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। राजस्थान में ग्राउंडनट कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जो सेकंड अपन को लेनी है वो है मस्टर्ड। वर्ल्ड में जितना मस्टर्ड प्रोड्यूस होता है उसका 70% इंडिया अकेला प्रोड्यूस करता है। 85% जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में ग्रो करता है और राजस्थान अकेला जो है 41% प्रोड्यूस करता है मस्टर्ड। तो बोले तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है अपना मस्टर्ड का, वो कौन है, राजस्थान। सेकंड नंबर पे यूपी, थर्ड नंबर पे एमपी और फोर्थ नंबर पे गुजरात। राजस्थान में ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, सवाई माधोपुर और बीकानेर। नेक्स्ट अपने दो के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे रखा है। एक कैस्टर के बारे में, कैस्टर जो होता है उसका ऑयल जो है लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं, मशीनरी वगैरह में, सोप फॉर्मेशन में कर सकते हैं और लेदर एक्सट्रैक्शन में कर सकते हैं, जिसे टैनिंग कहते हैं, ठीक है। 65% जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, जितनी भी कैस्टर प्रोड्यूस होती है उसमें 65 गुजरात में किया जाता है, 25 राजस्थान। मतलब फर्स्ट नंबर पे गुजरात और सेकंड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया, किसका, कैस्टर का। सोयाबीन के बारे में अपनी बुक में सिर्फ ये परसेंटेज दे रखे हैं, तो एमपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसके बाद में महाराष्ट्र और सबसे लास्ट में कौन है, राजस्थान। इसके साथ अपने ये ऑयल सीड्स भी है जो भी अपने क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पीछे जो अपने चैप्टर के की पॉइंट होते हैं वहां पर दे रखे हैं और उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो आपके इस डिस्क्रिप्शन में नहीं आए, तो उनको देख लेते हैं। पहले एक है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि साउथ इंडिया में जो है वो शुगर केन जो है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा क्यों होता है, तो कारण है साउथ इंडिया जो होता है वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी वहाँ सूटेबल है किसके लिए, शुगर कैन के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एक आपके जो स्टूडेंट एडवाइजर उसमें लिखा हुआ है ड्राई क्लाइमेट, ड्राई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट ही होगा। एक आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ नरमा, इस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रखा है। कॉटन जिसके लॉन्ग और थिन फाइबर होते हैं, जो कि बेसिकली कौन सी है, अमेरिकन कॉटन, इंडिया में उसे किस नाम से जानते हैं, नरमा। एक अपने जूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। देखो इसमें क्या होता है, ट्राइबल्स पीपल जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं जहाँ जंगल वगैरह होते हैं, उसको पहले तो काट देते हैं, पूरा जला ही देते हैं, एक तरीके से जला देते हैं, और जो उसके जलने से जो राख वगैरह बनती है उससे क्या होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है फर्टाइल हो जाती है, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। कुछ दिनों के बाद में वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के कहीं और चले जाते हैं और किसी दूसरे जंगल को जलाते हैं और फिर वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब फॉरेस्ट को बर्न करके एग्रीकल्चर करते हैं और फिर कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए इसे जूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। बैड प्रैक्टिस है क्योंकि इससे डिफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो है आज का वो है, व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेटेड एग्रीकल्चर। सिंपल सा मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो इरिगेशन से हो। तो पहले अपन देख लेते हैं इरिगेशन क्या होती है।
तो क्रॉप्स आर प्रोवाइडेड वाटर, और क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करवाने का नेचुरल सोर्स होता है वो क्या होती है, रेन। अगर अपन आर्टिफिशियल मैनर में किसी भी तरीके से वाटर प्रोवाइड करवाएं और सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रखें तो उसे अपन क्या कहेंगे, इरिगेशन। और इरिगेशन से एग्रीकल्चर करने को क्या कहते हैं, इरिगेटेड एग्रीकल्चर। देखो इस चैप्टर के मैंने छोटे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपका छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ आप लाइन टू लाइन अच्छे से सारे के सारा लर्न करें। 3 नंबर का है, छोटा सा चैप्टर है। बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने आगे की स्लाइड में दे रखे हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब सारा खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।